भारत बौद्धमय करो अभियान के तहत आज भी ये कार्यक्रम हमने लिया है और ये आज का ये 11वां सत्र है। आज के इस 11वां सत्र में सभी भारतवर्ष से आज के इस प्रोग्राम में शामिल हुए सभी साथियों, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। जैसे कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जाते हैं तो उसके पहले हमारे जो रोड़े साहब है ये धम्म वंदना लेकर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो मैं उनको विनती करूंगा रोड़े साहब को, रोड़े साहब आप ये वंदना लेकर आज की कार्यक्रम की आप शुरुआत करें। रोड़े जी। दुःखं नमामि धम्मं संघं नमामि। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। अनादिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अनिर्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आमेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमद्यपमादसाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। भूतानि समागतानि पुरायानि वर्तन्ते। सभ्येव भूतानि सुखदा भवन्तु। अतो हि सत्त्वच्च शृण्वन्तु भासितम्। तस्मादि भूतानि सामेत सभ्ये एतं करोथ मानुष्या पदाय। निवाच रक्तो च करन्ति ये बलिं। तस्मात् मेर तत्रपमत्ता। यं किञ्चित् वित्तं विधवाहुरङ्गा। सभ्ये सुवायं रतनं पनीतम्। नरो समं अस्ति तथागतेन। इदं बुद्धे रतनं पनीतम्। एतेन सत्येन सुमतिः होतु। रतं पनीतं यदसदासत्यमुनिः समाहितो। न तेन धम्मेन समद्भिः। इदं मन्ये रतनं पनीतम्। एतेन सत्येन
सुवती होतु यं बुद्धेतो परिवन्नयि सुचि समाधिमाना अन्तरिकय्यमाहु समाधिनतेन समो न विच्यति इदं सिद्धं मे रतनं पनीतं येन सत्येन सुवती होतु सुप्रयुता मनसा दयेन निक्कामिनो गौतमशासनं मे ते प्रतिपत्ता विगतं विगह्य तथा मुदा निपुतिं कुञ्जमानाम् इदं विसङ्गे रतनं पनीतम् एते येन सुवती होतु येस्तुपयुता मनसा दयेन निक्कामिनो गौतमशासनं मे ते प्रतिपत्ता अमतं विगह्य तदा मुदा निपुतिं कुञ्जमाना इदं विधं मे रतनं पनीतम् येन सत्येन सुवती होतु येषुपयुता मनसा दयेन निक्कामिनो गौतमशासनं मे ते प्रतिपत्ता अमतं विगह्य तदा मुदा निपुतिं कुञ्जमाना इदं विसङ्गे रतनं पनीतम् एतेन सत्येन सुवती होतु येषुपयुता मनसा दयेन निक्कामिनो गौतमशासनं मे ते प्रतिपत्ता अमतं विगह्य तदा मुदा निपुतिं कुञ्जमाना इदं विसङ्गे रतनं पनीतम् एतेन सत्येन सुवती यदिन्द्रकीलो पटवीशिकोऽस्या चतुर्विभागैः असम्पदम्बियो तदुपमं सत्पुरुषं वदामि यो वरीयसच्चानि भवेच्च पश्यति इदं विसङ्गे रतनं पनीतम् एतेन सत्येन सुवती होतु ये अरियसच्चानि विभावयन्ति गम्भीरपय्येन सुदेशितानि हिंसापि ते हुन्ति कुसपमत्ता न ते भवन्नाट्टमङ्गादियन्ति इदं विसङ्गे रतनं पनीतम् एतेन सत्येन सुवती होतु सहावत्सदस्सन सम्पदाय तयस्सु धम्मा चरिता भवन्ति सत्काय दिव्यि विचिकित्सितञ्च श्रीलब्धं वापि चतुर्पाये द्विजवीपमुद्रो यथा विधानानि अबद्धो गातुम् इदं विसङ्गे रतनं पनीतम् एतेन सत्येन सुवती होतु इच्छापिसो धम्मं करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा अबद्धोषो तस्य पठिच्छदाय अबद्धतादिष्टपदस्य बुद्धा इदं विसङ्गे रतनं पनीतम् एतेन सत्येन सुवती होतु वनपदुम्बे यथा पुष्पितज्ञे किम्मानमासे पटमास्मि किं मे
ततोपहं ब्रह्मवरं तजेसै निप्पानगामि परमं इदं विबुद्धेरतनं वनीतम् एतेन सत्येन सुवतीहोतु वरोवरय्यु वरदो वराहरो अनुत्तरो धम्मवरङ्गदेशै इदं विबुद्धेरतनं वनीतम् एतेन सत्येन सुवतीहोतु हीनं पुराणं नवनक्ति संभवं विरक्तचित्ता अयतिके भवस्मिन् एकीन बीजा अविरुल्लचन्दा निब्बन्तिधीरा यथायं प्रदीपो इदं विसङ्गे रतनं प्रणीतम् एतेन सत्येन सुवतीहोतु तथागतं देवमनुस्सपूजितं धम्मं नमस्साम सुवतीहोतु ज्ञानेन भूतानि समागतानि ब्रह्माणि मायानि वन्तलिके तथागतं देवमनुस्सपूजितं संगं नमस्साम सुवतीहोतु साधु साधु धन्यवाद दरोड़े साहब। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये वर्षावास के प्रोग्राम में मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो, आ रही है। ये वर्षावास में हम प्रोग्राम चल रहा है 11वां सत्र है। साथियों, हम गए काफी सालों से भाई महाराष्ट्र में सद्धम्म के तहत बौद्ध धम्म अभियान, जैसे कि भारत बौद्धमय करो के अभियान ये पाटिल साहब के नेतृत्व में हम कार्यक्रम चला रहे हैं। जैसे कि हमारे और भी साथी है, जैसे कि बाबू साहब है, तुषार आवाड़ है, और बहुत से काफी लोग जो कुछ राजस्थान से, कुछ यूपी से, कुछ एमपी से है, बहुत से जगह से अपने अपने तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे अभी कोरोना का समय, इसके लिए हम अभी ऑनलाइन के तहत इस कार्यक्रम ले रहे हैं। जैसे कि ये कोरोना का ये समय जैसे जैसे खत्म होते जाएगा, हम फिर और प्रैक्टिकली लोगों में भी घूमने का काम हमें तो करना पड़ेगा। तो साथियों, ये ऐसा है कि भारत बौद्धमय अभियान के तहत हमारा प्रमुख उद्देश्य, जैसे कि बाबा साहब ने कहा था कि हमको इस देश को भारत बौद्धमय करना है। तो भारत को बौद्धमय करना यानी एक्चुअली क्या करना है, तो भाई बौद्ध धर्म किस तरह से है, क्या है उसमें विचार, किस तरह से हमको शील का पालन करना है और किस तरह से उसका आचरण करना है, ये सब बातें हमको लोगों में समझानी है। और उसी तहत इस प्रोग्राम का अपन आयोजन करते हैं। तो साथियों, आज का जो विषय लिया गया है, बौद्ध धर्म और विश्व के प्रमुख साम्य और अंतर। बौद्ध धर्म और विश्व के प्रमुख धर्म, साम्य और अंतर। और आज के इस विषय को मार्गदर्शन में है हमारे सभी जानते हैं प्राध्यापक राजेश पाटिल साहब, जो संयोजक है सद्धम्म संघ के और भारत बौद्धमय अभियान करो के एक प्रमुख प्रचारक। आप तो सभी उनको जानते हैं। तो मुझे शायद ज्यादा समय मुझे मतलब कहना नहीं, आप सभी जानते हैं। तो मैं कहूंगा कि पाटिल साहब, आप जो
आज का जो विषय है उसके ऊपर आप मार्गदर्शन करें, ऐसे मैं आपको विनती करता हूँ। धन्यवाद। शायद अभी मेरा वीडियो दिखेगा नहीं, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर करूँगा, उसके बाद मुझे आपका वो वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मोबाइल से शेयर कर रहा हूँ। आ रहा है वीडियो आ रहा है। हाँ, तो अभी थोड़ी देर में मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है ठीक है, हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है क्या सबको? दिख रहा है दिख रहा है। हाँ, तो अभी आप लोगों का मैं नहीं दिखूंगा, क्योंकि जरा थोड़ा कैमरे में प्रॉब्लम है। हम्म? तो जैसा कि हमको अभी बताया गया कि हमारा आज का जो विषय है, विश्व के प्रमुख धर्म, बौद्ध धर्म और विश्व के प्रमुख धर्म, उनमें समानता क्या है और अंतर क्या है। तो विशेष रूप से हम इसमें चर्चा करेंगे कि बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म की चर्चा करेंगे, जो प्रमुख धर्म है। ये विषय हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जैसे बाबा साहब ने जो बताया कि भारत को बौद्ध में करना है और उसके लिए धम्म प्रचारों की जरूरत होगी, बाबा साहब ने हमको ऐसा ये बताया था। और साथ में बाबा साहब ने ये भी बताया कि हमको विश्व के जो प्रमुख धर्म है उसके भी बारे में भी हमको पता रहना चाहिए, ऐसा बाबा साहब ने हमको बताया था। तो बाबा साहब ने जो ब्लूप्रिंट ऑफ बुद्धिज्म नाम का एक निबंध लिखा था, तो उसमें बाबा साहब ने एक बताया था कि एक किताब भी बौद्ध धर्म की होनी चाहिए, छोटी सी किताब, जिसमें, क्योंकि बौद्ध साहित्य बहुत बड़ा है, तो वो लोगों तक कैसे पहुंचेगा बौद्ध धर्म थोड़ी सी इसमें। तो बाबा साहब ने एक उसमें बताया था कि बौद्ध धर्म की हमको एक छोटी किताब, जिसको हम आज बुद्ध, उनका भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस किताब के नाम से जानते हैं। दूसरा, बाबा साहब ने सेमिनरी बनाने को बोला था, जिसमें जो प्रचारक रहेंगे, धम्म प्रचारक रहेंगे, तो उनको इस बारे में बौद्ध धर्म के साथ दूसरे विश्व के जो प्रमुख धर्म है उस बारे में भी उनको पता रहना चाहिए। तो हम जब भी कार्यशाला लेते हैं, वर्कशॉप लेते हैं, तो इसमें हम इस विषय को थोड़ा बहुत हम 2 घंटा वगैरह हम बताते हैं, लेकिन हमको जैसे कि 45 मिनट में हमको बताना है, तो शायद उतना संभव नहीं हो पाएगा पूरा का पूरा बताना। तो थोड़ा-सा समय का ध्यान रखते हुए और विषय का ध्यान रखते हुए हम उसमें 45 मिनट में हम बात करने की कोशिश करेंगे। और 15 मिनट के, जैसे कि हमारा जहाँ नियमी हमेशा ऐसा होता है कि हम 45 मिनट का 10-15 मिनट के हम चर्चा भी रखते हैं। तो विश्व के प्रमुख धर्म, समानताएं और अंतर क्या है, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। इसका उद्देश्य किसी धर्म को नीचा दिखाना नहीं है। हमको ये समझना चाहिए कि हमें समानता क्या है और अंतर क्या है। ताकि हम किसी से जब बात करें तो हमको ध्यान में आए कि भी जो हम जिससे बात कर रहे हैं, तो उसकी मानसिकता क्या है, वो किस तरीके से सोचता है। किसी का अगर हम मन समझ लेते हैं तो बात करने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो इसलिए हमारा जो ये विषय हमने जो रखा है, तो हम जब भी किसी से बात करेंगे, हो सकता है कि हमारे जो साथी हो वो इस्लाम धर्म से हो, कोई ईसाई धर्म से हो, कोई और किसी धर्म से हो, तो हम प्रमुख धर्म की बात कर रहे हैं। भारत में भी जैसे हम इस्लाम देखते थे, करीब 15% लोग इस्लाम के हैं, 2 या 3% लोग ईसाई धर्म के भी है। बौद्ध धर्म का आप काफी लोगों को जानकारी है। साथ में जो आज हम यानी हिंदू धर्म या ब्राह्मणी धर्म भी कहते हैं, तो उसकी भी जानकारी काफी लोगों को काफी काफी ज्यादा है।
तो हम उसको थोड़ा-सा देखेंगे और बाद में हम ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा-सा और जानेंगे। तो आज के विषय में तो जैसे कि मैंने विषय का परिचय दिया, तो हम इसमें देखेंगे कि पहले धर्मों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। हुँ? धर्मों का वर्गीकरण किस तरह किया गया है, प्रमुख धर्म क्या है, फिर समानता है क्या, अंतर क्या है, और बाद में हम कंक्लूजन पर आएँगे, इसका उपसंहार पर आएँगे। तो इसमें जैसे कि ये जो हमको पूरी पृथ्वी का जो ये एक मैप है, हुँ? उस इस मैप में हमको ये दिख रहा है कि विश्व के जो प्रमुख धर्म है उसके बारे में दिख रहे हैं। जैसे अगर हम भारत से शुरुआत करते हैं तो ये थोड़ा-सा नीले रंग का दिख रहा है। पूरे भारत को हिंदू की इसमें दिखाया गया है। और भारत के पूरब में हम जब चाइना, मंगोलिया, जापान, वियतनाम, म्यांमार वगैरह देखते तो ये सब बौद्ध धर्म वाला है। हुँ? ये हमको ये इनका दिखाई देता है। तो साथ में जैसे ये थोड़ा गहरे पीले रंग का जो ये एरिया दिख रहा है, ये मुस्लिम एरिया है, जिसको हम मुस्लिम के जो 2 पंथ है, सुन्नी और शिया, तो ये सुन्नी वाला एरिया है। और ये ईरान वाला जो थोड़ा-सा भाग दिख रहा है, अगर आपको मोबाइल में देख रहे हो तो उसको मोबाइल में थोड़ा बड़ा करके भी देख सकते हो, ये ईरान का भाग है, वो शिया का भाग है। उसी तरीके से ये हम यूरोप में अगर जाते हैं तो ये पीले रंग का दिख रहा है, ये भाग है जिसको हम कैथोलिक धर्म कहते हैं, क्रिश्चियनों का प्रमुख पंथ है। हुँ? अ, अमेरिका जो हल्के हरे रंग का दिखाते हैं उसको हम प्रोटेस्टेंट, या ब्रिटेन को जो है हम प्रोटेस्टेंट के इसमें जानते हैं। क्रिश्चियनों का और एक है जिसको ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, तो रशिया का जो भाग है वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स के इसमें हमको दिखाई देता है। तो ये विश्व के प्रमुख धर्म है जो पूरे विश्व में ऐसे अलग-अलग तरीके से फैले हुए हैं। तो इसकी हम धर्मों का वर्गीकरण कैसे करें? तो हमने इसमें 2 इससे लिया है कि जैसे भारत में जिन धर्मों का जन्म हुआ, जिसको हम ब्राह्मणिज़्म, या आज के इसमें जिसको यानी भारत के लोगों को जैसे यानी हिंदू कहते हैं। हिंदू का मूल अर्थ ऐसा है कि सिंधु नदी से उसका इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। ईरान के लोगों की भाषा में स शब्द नहीं था, तो वो स को ह शब्द था, तो असुर को अहुर बोलते थे। तो वैसे वो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। इंग्लिश में उसको इंडस कहते थे, तो इंडस का इंडिया हो गया। तो जैसे भारत में जो जन्म लिया है उसके बारे में अगर बात करेंगे तो हम इसके ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म की बात करेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म का प्रभाव मिलाकर आज के जो भारत के लोग हैं, जिसको हम हिंदू कहते हैं, तो उस पर काफी प्रभाव रहा है। ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा, तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का भी ये कहना है कि आज के जो मूल तो हिंदू लोग हैं, वो उनके पूर्वज जो बौद्ध धर्म में थे, भले ही आज उनको वो भूल गए हैं। तो बाबा साहब कहते हैं आज के जो मूल रूप से हिंदू लोग हैं वो मूलतः बौद्ध धर्म के लोग हैं, लेकिन उन पर आज ब्राह्मण धर्म का प्रभाव है, तो वो उस तरीके से हो, उनका आचरण उस तरीके से ही है, ऐसा बाबा साहब का कहना है। तो थोड़ा सा हम ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी तो काफी है, लेकिन हम फिर से एक बार देख लेते हैं एक बार कि जैसे ब्राह्मणी धर्म, जिसको अगर सरकार के भाषा में बोला जाए तो आज का हिंदू धर्म है। उन्हें 4 पवित्र किताबें मानी जाती है, 4 वेद है, भगवत गीता और कुछ और किताबें हैं जो इसको पवित्र मानी जाती है। तो जो जिन किताबों को पवित्र माना जाता है, हमको पता है कि उसके अनुसार वो समाज में आचरण किया जाता है। संस्कृति के हिसाब से देखा जाए तो सांस्कृतिक रूप से उन्होंने इसमें समाज को 4 विभागों में विभाजित किया है। जैसे इसमें ब्राह्मण वर्ग है, क्षत्रिय वर्ग है, वैश्य वर्ग है और शूद्र वर्ग है। हुँ? और ये तो इनको सवर्ण कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? सवर्ण कहा जाता है इन चारों वर्गों को। और ये नीचे का जो है ये अनटचेबल अछूत लोग और ट्राइबल्स लोग। हुँ? तो इन ये वर्ण नहीं तो इनको अवर्ण के लोग कहा जाता है। हुँ? तो सरकार के हिसाब से अगर ये देखें, भारत सरकार की जो जानकारी है, उन्होंने जो अभी तक जनगणना के संख्या है उन्होंने प्रकाशित की है, तो शूद्र और अनटचेबल ट्राइबल्स लोगों को हम अगर मिला दें तो करीब-करीब ये लोग भारत के करीब-करीब ये 75% तक लोग ये हो जाते हैं। और ये इनका जो विभाजन है, हमको जैसे कि पता है कि ये जो किसी का जन्म कहाँ पर हुआ है समाज में, जन्म कहाँ पर हुआ है, और उनको समाज का रैंकिंग इस 4 वर्णों में कहाँ पर, उसके हिसाब से उनको उसको विभाजित किया गया है। और उनको अगर कोई व्यवसाय करना है तो उनको उसी तरीके से व्यवसाय किया जाता है जन्मजात। अगर कोई
यानी परंपरा के हिसाब से, इन किताबों के हिसाब से अगर कोई लोहार का काम करता है, उसका बेटा भी लोहार का काम करेगा, कोई सफाई का काम करता है तो सफाई का काम करेगा, जन्म से लेकर मरने तक वो वैसे ही काम करेगा। अगर ये लोग जो है अनटचेबल्स, ट्राइबल्स और शूद्र वर्ण के लोग हैं, अगर वो चाहे कि अगर हम पुरोहित बन जाए तो वो पुरोहित नहीं बन सकते। और ये विभाजन पुरुषों का विभाजन है, स्त्रियों का विभाजन नहीं है। नहीं, हमने ये ध्यान में रखना चाहिए। स्त्रियों को तो उस तरीके से अगर हम देखा जाए तो ये पांचों वर्णों के भी नीचे चली जाएगी वो। हम्म? तो अगर कोई स्त्री अगर समझती है कि मैं ये इस वर्ग में आती हूँ या इस वर्ग में आती हूँ, तो किताबों के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो इन सबसे नीचे वो आती है। हम्म? तो ये हो गया ब्राह्मण धर्म का भाग हो गया। फिर हम इसके बाद आते हैं बौद्ध धर्म के ऊपर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत में ही बौद्ध धर्म, यानी आज के जो नेपाल है वहां पर करीब 62,500 साल पहले उसकी उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति हुई मतलब यानी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने उसको स्थापित किया, ऐसा माना जाता है। बौद्ध किताबों के वैसे तो हम सभी बोलते हैं कि 2,500 साल पहले बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी, लेकिन अगर बौद्ध साहित्य का हम पढ़ते हैं तो उसमें समझ में उसमें ऐसा सब खुद सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि मैं उन्होंने उसके पहले के जो बुद्ध हुए हैं वो उसके बारे में भी बताया है, और भविष्य में जो बुद्ध होने वाले हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी है। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई मैत्रेय बुद्ध आने वाले हैं, तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि मैत्रेय बुद्ध भविष्य में आने वाले हैं, इसके पहले भी काफी बुद्ध हुए हैं। हम्म? तो अगर उस तरीके से अगर हम अगर बौद्ध धर्म की बात लेते हैं तो बौद्ध धर्म भी काफी प्राचीन धर्म है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। हम्म? बुद्ध ने जो बातें बताई है, जो समाज को बताया, उसमें उन्होंने खुद को कभी कभी कोई देवता या ईश्वर या विश्व का निर्माता कभी नहीं कहा। उन्होंने खुद को एक उन्होंने डॉक्टर जैसा कि भैया जीवन में दुख है, तो जीवन का वो जो दुख है वो किस तरीके से हम उसको दूर करें, इस तरीके से भगवान बुद्ध ने बात की है। आज के बौद्ध धर्म के जो प्रमुख पंथ है, इसमें हम देखते हैं कि जैसे थेरवाद, उसको हीनयान भी कहा है, छोटा यान, महायान मतलब बड़ा यान, वज्रयान, ऐसे तीन प्रमुख पंथ माने जाते हैं। लेकिन सभी भगवान बुद्ध की, सबका यही कहना है कि हम भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स है, जो क्या बोलते हैं, भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है उसका हम पालन करते हैं। जो बौद्ध धर्म की पवित्र किताब मानी जाती है तो वो ऐसे त्रिपिटक या तीन बास्केट, हम इसको जैसे कह सकते हैं कि जिसको त्रिपिटक कहा जाता है, तीन बास्केट, यानी इसका हम अर्थ कह सकते हैं तीन पिटारा, तीन जो ऐसे काफी बड़ी बड़ी किताबें हैं, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है पाली भाषा में, यानी प्राचीन हिंदी में किया गया है। बौद्ध धर्म का कोई प्रमुख होता है क्या? तो नहीं, भगवान बुद्ध ने अपना उत्तरदायी किसी को नियुक्त नहीं किया था, इसलिए हम आज देखते हैं कि भगवान बौद्ध धर्म का ऐसा कोई प्रमुख, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसको प्रमुख कहा जाए। लेकिन जैसे फिर भी भिक्खु संघ को काफी माना जाता है, तो जहां जहां जैसे जैसे भिक्खु के संघ का प्रभाव होता है वैसा वहां पर प्रचार होता है। बुद्ध ने क्या किया, तो दुख का निवारण बताया, साथ में सबसे बड़ी उनकी जो शिक्षा जो टीचिंग थी, जो शिक्षा कह सकते हैं कि जिसके वजह से भारत के प्रमुख जो लोगों ने स्वीकार किया, तो उन्होंने उस समय जो जाति व्यवस्था थी उसको नकार दिया भगवान बुद्ध ने। वर्ण व्यवस्था जो हम कह सकते हैं, जन्म पर आधार पर, उन्होंने उसको नकार दिया, ऐसा हमको दिखता है। और इसके अलावा उन्होंने कर्म कांडों को भी नकार दिया। जैसे उस समय जो कर्म कांड चलते थे, जैसे कि प्राणियों का बलि देना, एनिमल सेक्रीफाइस, और दूसरे जो कर्मकांड थे उसको भी उन्होंने नकार दिया। ऐसा हमको ये भगवान बुद्ध ने, ऐसा हमको ये दिखता है कि भगवान बुद्ध ने उस समय की जो भी प्राणी हत्या करने का, यज्ञों में जो प्राणियों को बलि देना, उसको नकार दिया था, हमको ऐसा दिखता है। उस समय भगवान बुद्ध के समय भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं थी, जो आज काफी प्रचलित है। तो काफी 500 सालों के बाद सम्राट कनिष्क ने उसको बनाया था, तो वो मूर्ति पूजा का उल्लेख हमको दिखता नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध ने मूर्ति पूजा का कभी स्वीकार किया, हमको ऐसा वो दिखता नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म में आज काफी इसमें काफी प्रचलित है कि बुद्ध की मूर्ति रखी जाती है। इसके बाद हम आते हैं अब्राहमिक धर्म। अभी इब्राहिम का धर्म की अगर हम बात करें तो भाई अब्राहम का धर्म क्या है, तो थोड़ा सा हमको ये देखना पड़ेगा। अब्राहम नाम, तो इसमें तीन प्रमुख धर्म आते हैं। जुडाइज्म, जिसको आज का इजराइल हम देश कहते हैं, ज्यूज लोग इसको मानते हैं।
क्रिश्चियनिटी जो ईसा को मानते हैं, और इस्लाम, इन तीनों का एक ही है कि भाई ईश्वर एक है, और बाकी देवी देवता को नहीं मानना है, और हमको सिर्फ वो ईश्वर को एक मानना है, ऐसा उनका ये कहना है। तो जुडाइज्म की जो शुरुआत हम कह सकते हैं कि वो जो अब्राहम नाम के जो पैगंबर थे, पैगंबर मतलब यानी इनका ऐसा कहना है, ये तीनों इसका, कि ईश्वर जो है मानवीय समाज को मार्गदर्शन करने के लिए अपने दूत भेजते रहता है। तो जैसे अब्राहम भी वो एक प्रमुख दूत थे, तो उन्होंने यानी जिसको हम एक ईश्वरवाद जिसको कह सकते हैं, तो उन्होंने उसको बोला है। और मूर्ति पूजा, इन्होंने बहुत मूर्ति पूजा को नकार दिया है। मूर्ति पूजा इन धर्मों में माना जाता है वो शैतान की पूजा है। इसलिए जो भी मूर्ति पूजा करते हुए दिखेगा, एक तो वो काफिर बोले, मुस्लिम लोग होंगे तो बोलेंगे काफिर है, बाकी लोगों ने भी वो नकार दिया है। लेकिन जैसे कि हम ईसाई के धर्म की बात करें, तो जैसे यहाँ पर हमने ये फोटो दिखाया है, ये यीशु क्रिस्त का, ये यीशु क्रिस्त का भी जो चित्र है काल्पनिक है, ये कि यीशु क्रिस्त का सही चेहरा नहीं है, क्योंकि अगर हम बाइबल अगर देखते हैं तो हमको ये दिखता है कि उन्होंने भी मूर्ति पूजा को नकार दिया है। और इसके बाद हम अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है, कोई भी इमेज नहीं डाली है, क्योंकि मुस्लिम लोग जो है इस्लाम, वो किसी भी चित्र भी नहीं बनाएंगे, मोहम्मद पैगंबर का चित्र भी नहीं बनाएंगे, ईश्वर का कोई चित्र नहीं बनाते हैं। और जो भी मोहम्मद पैगंबर का या ईश्वर का जो चित्र, यानी मोहम्मद पैगंबर का अगर कोई चित्र भी बना दे, तो उस पर हमला किया जाएगा, उसकी जान ले ली जाएगी। इस तरीके से ये भी इस्लाम के जो फॉलोअर है वो ऐसा करते हैं। तो थोड़ा सा हम और आगे देखते हैं। ये तीनों जो जैसा फिर से एक मैं बार बता देता हूँ, ज्यूज लोग मतलब आज के इजराइल के लोग, ईसाई लोग और इस्लाम के लोग मानने वाले लोग, ये तीनों अब्राहम को मानते थे। अब्राहम का मूल नाम था, अगर निकाल दो तो हम वो ब्रह्म ऐसा हो जाएगा। हम इसको ब्रह्म बोल सकते हैं, लेकिन बाद में उसको अशब्द लगा तो अब्रह्मा हो गया, अब्रह्मिक रिलीजन्स। ये तीनों इनको इसको मानते हैं, इसलिए इन तीनों रिलीजन्स को कहा जाता है अब्राहमिक रिलीजन। बौद्ध धर्म या भारत के जो धर्म है में है, वहां पर कभी भी पैगंबर का हमको उल्लेख ऐसा नहीं मिलता है। तो भारत के लोगों के लिए संकल्पना जो है, जो कंसेप्ट है, ये नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये अलग है। तो भारत में जो संत हुए हैं, जो बुद्ध हुए हैं, महावीर हुए हैं, या सिख धर्म की अगर हम बात करते हैं, तो उन्होंने ध्यान प्राप्ति के मार्ग से जो सत्य को जाना है और उस सत्य को लोगों में बताया है, इस तरीके से हमको दिखता है। लेकिन इनका जो है ये ईश्वरवाद की तरफ, ईश्वरवाद दिखता है कि ईश्वर ही सब कुछ है, इस तरीके से हमको यहाँ पर ये दिखता है। हम आगे इसमें देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी का उदय कब हुआ। तो आज से करीब, मैंने भगवान बुद्ध के बाद 500 साल बाद, ये मतलब आज से करीब 2000 साल पहले यीशु क्रिस्त का जन्म आज के जो इजराइल है उसके पास जन्म हुआ था। उन्होंने जो भी लोगों को बताया, तो उसकी जो बातें हैं, तो वो बाइबल में लिखी हुई है। तो बाइबल के दो भाग है, एक को कहते हैं न्यू टेस्टामेंट और दूसरे को कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट या ओल्ड बाइबल। टेस्टामेंट का मतलब क्या है? टेस्टामेंट का मतलब है, हम हिंदी में बोलेंगे उसको, ये जैसे हम करारनामा बोलते हैं ना, एग्रीमेंट। मालिक के बीच में और जैसे किराएदार के बीच में एग्रीमेंट होता है, वैसा ही ये एग्रीमेंट है। किसके बीच में एग्रीमेंट है? ये टेस्टामेंट मतलब क्या है? एग्रीमेंट मतलब क्या है? तो किसके बीच में? ईश्वर के बीच में और मनुष्यों के बीच में। ये भाई पृथ्वी पर रहते हुए आप लोगों ने कैसा रहना चाहिए, तो इस तरीके से रहना चाहिए। तो क्या क्या बताया हम आगे देखेंगे उसको। तो हम बाइबल को जो है, जिसको आज की जो बाइबल है, ईसाई लोगों के पास जो बाइबल है, उसमें दो बाइबल है, एक पुरानी बाइबल और दूसरी नई बाइबल। नई बाइबल में यीशु क्रिस्त ने जो बताया वो सब आता है। पुरानी बाइबल में जो यीशु क्रिस्त के पहले जो पैगंबर हुए, उन्होंने क्या बताया वो बातें आती है। लेकिन जो आज के ज्यूज, हमने पहले बताया कि हमने ज्यूज लोग यीशु क्रिस्त के पहले जो भी पैगंबर हुए हैं, मैसेंजर हुए हैं, उन सबको मानते हैं, लेकिन यीशु क्रिस्त को नहीं मानते। और ये जो ईसाई लोग हैं, ये दोनों को मानते हैं, पुरानी को भी मानते हैं और नई को भी मानते हैं। आज जो ईसाई जो धर्म के हैं जो प्रमुख है, तो उसमें जो है कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है और ऑर्थोडॉक्स है। कि जैसे कि मैंने बताया कि कैथोलिक मतलब जो आज का यूरोप है, उसमें से फ्रांस है, जर्मनी, वहां पर कैथोलिक लोग आएंगे। इटली है वहां पर। लेकिन ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट लोग आएंगे। ऑर्थोडॉक्स मतलब रशिया के जो लोग हैं, रशिया में रहे, वो ऑर्थोडॉक्स में आते हैं। इनका कोई हेड है, तो जैसे पोप हमको पता है कि जैसे 25 दिसंबर को होता है
क्रिसमस होता है। हुँ? तो क्रिसमस के समय जो दुनिया के भर के जो ईसाई लोगों को संदेश देते हैं, इनको पोप कहते हैं। तो कैथोलिक लोग जो है, ये पोप को धर्मगुरु माने जाते हैं। विशेष रूप से हम कैथोलिक की बात करेंगे। प्रोटेस्टेंट लोग पोप को नहीं मानेंगे। ऑर्थोडॉक्स लोगों का भी कुछ अलग कहना रह सकता है। तो पोप जो है आज का रोम जो है इटली में, उनका वहाँ पर हेड है। वहाँ पर उनका इन्हें हम उसका प्रमुख धर्मस्थल कह सकते हैं कि जो आज का रोम है, वहाँ पर उनका ये हेड ऑफिस या उनका धर्मस्थल है, ऐसा कह सकते हैं। फिर ये क्या, इनकी क्या विश्वास करते हैं, किस बात पर विश्वास करते हैं ईसाई लोग, कि यीशु क्रिस्त जो है वो मसीहा है, बचाने वाले हैं। और उनकी भविष्यवाणी ओल्ड टेस्टामेंट में की गई थी या पुरानी बाइबल में है। इसके अलावा वो उसको क्या कहते, ईश्वर का बेटा मानते हैं। कुछ कुछ लोग तो उनको ईश्वर ही मान लेते हैं, ऐसा भी हमको कहीं कहीं दिखेगा। हम्म? और उनका मानना है कि यीशु क्रिस्त जो है वो ईश्वर के पुत्र है, और वो मानवता को बचाने के लिए, पापों से बचाने के लिए वो इस दुनिया में आए थे। और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, वो जैसे कि हम जानते हैं कि यीशु क्रिस्त को क्रूस पर क्रूसीफाई किया गया था, वो सूली पर चढ़ाया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि वो दुनिया को बचाने के लिए वो सब लोगों का पाप अपने, कि भाई इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ करके, वो सब लोगों का पाप करके वो सूली पर चढ़ गए थे, ऐसा हमको दिखता है। अ, और इनके बारे में ऐसा एक जो बात है कि ईसाई और ज्यूज लोग और मुस्लिम लोग में वो उसको जजमेंट डे बोलते हैं, कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो आज की जो हमारे सब पीढ़ी है, उनका जजमेंट, ईश्वर जो है न्याय करेंगे। और न्याय के समय जज कौन करेंगे, तो यीशु क्रिस्त को जिम्मेदारी की भाई कि किसने कैसे पाप किया, पुण्य किया, उसके हिसाब से सब लोगों को जज किया जाएगा। और जिसने पाप किया उसको नरक में डाला जाएगा, और जिसने अच्छा काम किया स्वर्ग में भेजा जाएगा। इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है, तो यीशु क्रिस्त को दी गई है, ऐसा माना जाता है। और ये जजमेंट डे कब आएगा, ये सब बताने के लिए बाइबल में बहुत सारी भविष्यवाणियां भी दी हुई है। तो जो अगर हम न्यू टेस्टामेंट वगैरह पढ़ेंगे या न्यू टेस्टामेंट पुरानी बाइबल और नई बाइबल पढ़ेंगे, तो हमको काफी सारी भविष्यवाणियां हमको इसमें दिखेगी। ये हो गया क्रिश्चियनिटी का। हम अभी इस्लाम पर आते हैं। इस्लाम भी वो इसी धर्म से जैसे कि बताया कि अब्राहमिक धर्म है, इससे जुड़ा हुआ है। तो इसकी स्थापना कौन कर रहे हैं, तो ये कर रहे प्रॉफिट मोहम्मद। मोहम्मद पैगंबर बोलते हैं, पैगंबर मतलब फिर से जैसे कि मैंने बताया कि वो ईश्वर के भेजे हुए दूत है। ईश्वर ने उनके हाथों से मैसेज भेजा कि आप लोगों ने कैसा रहना चाहिए। तो उनका जन्म भगवान बुद्ध के बाद करीब 1000 साल बाद, मोहम्मद यानी आज से करीब 1500 साल पहले जन्म हुआ था। वो भी उसी खानदान से, अब्राहम वाले खानदान से, लेकिन वो आज के जो अरबिस्तान है वहां से है। तो उनको जो जो ईश्वर ने संदेश भेजे थे, उसका जो संकलन किया गया है, उस किताब का नाम है कुरान। दूसरी मुस्लिमों को जो किताबें हैं, जिसमें ये मोहम्मद पैगंबर ने खुद क्या बताया, तो जिसमें हदीत नाम की किताब है, उसमें हदीत नाम की किताबें हैं, उसमें संकलन किया गया है कि उन्होंने क्या बोला, कैसे बोला, सब बातें इसमें हदीस में लिखी हुई है। हदीस बोलती है या हदीत बोलते हैं। इसकी 7 अलग अलग प्रकार की किताबें हैं। प्रमुख पंथ क्या है, तो सुन्नी और शिया है प्रमुख पंथ है। इसके अलावा बहुत सारे पंथ हो सकते हैं। इनका प्रमुख को कौन है, तो मोहम्मद पैगंबर के बाद तो हम बोलते हैं खलीफा थे पहले 4। तो पहले 4 खलीफा को सुन्नी और शिया दोनों मानते हैं। लेकिन बाद में झगड़ा हो गया इन इस्लाम के लोगों में, मुस्लिम लोगों में, करीब 100 साल बाद। तो मोहम्मद पैगंबर उनका फिर से झगड़ा हो गया मुस्लिम लोगों में। तो हम इसको मानते हैं कि तो जो झगड़ा हो गया, तो वो खलीफा अलग अलग जगह पर चले गए। पहले वो अरब के लोगों में थी, बाद में वो इराक में चली गई, इराक से बाद में तुर्कस्तान में चली गई। यानी जो मुस्लिमों का प्रमुख होगा उसको खलीफा कहते थे। और आज से 100 साल पहले ये खलीफा का जो था वो खत्म हो गया, यानी मुस्लिम लोगों के ही जो आपसी झगड़े थे उसमें वो खत्म हो गया। आखिरी का जो खलीफा था वो तुर्कस्तान में थे। तो अगर आपने किसी का नाम सुना होगा, तो उसमें अब्दुल
कमाल पाशा करके जो थे तुर्कस्तान से, उन्होंने वो आखिरी के जो खलीफा थे उनको वहां से गद्दी से हटा दिया, और उसके बाद वहां पर जो इनकी वो खत्म हो गई, उनका जो प्रमुख पद जो था हेड मुस्लिमों का, वो खत्म हो गया। कुछ लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि वो सब मुस्लिम लोग पूरे मुस्लिम देश फिर से एक साथ आए। तो कभी आपने सुना होगा इस्लामिक स्टेट्स करके नाम से कुछ ऑर्गेनाइजेशन काम वगैरह कर रही है, तो वो उनका ये कहना है कि एक पूरे मुस्लिम देश फिर से एक हो जाए। वो कोशिश कर रहे हैं 100 साल, पिछले 100 सालों से या फिर कई सालों से, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया है। तो इनका प्रमुख जो होता है इसको हम खलीफा कहते हैं। इनकी मोहम्मद पैगंबर का जन्म जैसे हम करीब यानी 500 800 1500 साल पहले हुआ। वो अरब में जन्म हुआ था। आज का जो मक्का है जो सऊदी अरेबिया में है, वहाँ पर जन्म हुआ था। वो एक व्यापारी थे, शादी भी की थी, करीब करीब उन्हें 13 शादियाँ की थी। लेकिन उनके हिसाब से जो है ईश्वर का जो संदेश है, कि ईश्वर का संदेश ये है कि मूर्ति की पूजा मत करो। मूर्ति की पूजा करना मतलब शैतान की पूजा करना है। और जो भी, इसलिए हम, आप जब भी कोई आपका मुस्लिम दोस्त हो या किसी मुस्लिम से आप चर्चा करोगे तो आप वो बोलेगा कि भाई मूर्ति पूजा मतलब शैतान की पूजा है। अगर आप कोई बुद्धिस्ट है और मूर्ति की पूजा करते हुए दिखेगा तो उनको वो उनका कहना रहेगा कि ये शैतान की पूजा करते हो, ऐसा उनका कहना मिलेगा आपको। यानी कोई भी मूर्ति पूजा, देवी देवताओं के नाम से कोई भी मूर्ति पूजा कर रहा है, वो देखकर काफिर बोलेंगे या शैतान की पूजा करने वाला है। क्योंकि इस्लाम के हिसाब से जो भी मूर्ति की पूजा देवी देवताओं के रूप में करता है, वो जजमेंट डे के समय, ये भी जजमेंट डे मानते हैं जैसे न्याय का दिन। तो उनका मानना है कि जो भी मूर्ति की पूजा करेगा ईश्वर के रूप में या देवी देवताओं के रूप में, वो सब लोग नरक में जाएंगे। और उनका एक ये मानना है कि जो मोहम्मद पैगंबर थे, ईश्वर के भेजे हुए आखिरी दूत है, उसके बाद कोई दूत नहीं आएगा। इसके बाद जो भी होगा वो दुनिया का जजमेंट डे जो है, हम बोल रहे हैं कि न्याय होगा, सबके पाप पुण्य के हिसाब से होगा। उसके पहले बहुत सारी यानी यहाँ पर भी कुरान में और हदीस में काफी भविष्यवाणी दी है कि भाई आने वाले समय में इसमें क्या क्या, मतलब क्या क्या भविष्यवाणी होगी, यानी क्या क्या बातें होगी, कि उसके बाद यानी वो कयामत के दिन, जिसको अगर आपने सुना होगा, कयामत के दिन आएंगे, उसके बाद वो न्याय के दिन आएंगे, जजमेंट डे आएगा, ऐसा मुस्लिम लोगों का मानना है। उनकी और क्या है, तो जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम कहते हैं, तो उनमें तो 5 ड्यूटी उनको दी गई है कि भाई उन्होंने अपनी जिंदगी में करना ही चाहिए। क्या किया है कि एक ही ईश्वर को मानो, दैट इज अल्लाह को मानो। अल्लाह को मानो यानी मूर्ति पूजा मत करो। साथ में ये है, और बाद में बोलते हैं कि मूर्ति पूजा मत करो, क्योंकि मूर्ति की पूजा शैतान की पूजा है। दिन में 5 बार नमाज करो, जिसको हम नमाज कहते हैं, 5 दिन में 5 बार ये करो। इसके अलावा 5% जो आप कमाते हो तो वो गरीबों को दो, जक़ात, जिसको वो कहते हैं कि जक़ात है, ये दो। और रमजान के समय आप उपवास रखो, मतलब सुबह से लेके शाम तक वो बिना कुछ खाए पिए भूखे रहते हैं। खाना है तो सुबह खा लो और शाम को, या फिर शाम अंधेरा होने के बाद खाओ रमजान के समय। और पूरे जिंदगी में एक बार तो भी मक्का मदीना एक बार वो जाके आओ, ऐसा हो। उनके ये ने 5 पिलर जो कहते हैं इस्लाम के, ये 5 पिलर है। अभी हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये नहीं, कि अभी हम बुद्धिज्म और अब्राहम रिलीजन का कंपैरिजन कर लेते हैं। क्योंकि भारत के जो धर्म है, कि जैसे कि मैंने ब्राह्मणी धर्म और बुद्धिज्म में हमने बात की, तो उसमें मैंने पहले ही बताया कि बुद्धिज्म भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है और ब्राह्मण धर्म की जो शिक्षा है, उसमें क्या अंतर है। तो भगवान बुद्ध ने जाति प्रथा को नकार दिया और विशेष रूप से कर्मकांड को नकार दिया है। तो हम एक एक बात देखते हैं कि ये ने उसी तरीके से अब्राहम के रिलीजन्स में क्या है। तो जात पात बौद्ध धर्म में भी नहीं है, ब्राह्मण धर्म में भी नहीं है। दान देना दोनों में भी है। हम्म? तो हमारे इसमें ऐसा दिखता है, ये बौद्ध धर्म में ऐसा दिखता है कि भाई आप दान किसको किसको दे सकते हो, तो भिक्षु संघों को दे सकते हो। यहाँ पर अब्राहम रिलीजन में वो तो सिर्फ गरीब और जो जरूरतमंद है उनको देने को बोलते हैं। साथ में इसके बाद हम देखते हैं कि यानी प्रमुख उद्देश्य क्या है। अब्राहम धर्म का प्रमुख उद्देश्य है कि भी आप ज्यादा से ज्यादा लोग स्वर्ग में आओ। बौद्ध धर्म का क्या कहना है कि भी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों ने मोक्ष ले लो, निर्वाण ले लो, क्योंकि निब्बान मिलना चाहिए।
क्यों निब्बान मिलना चाहिए? क्योंकि मतलब वो बहुत सुख की अवस्था है। वो बहुत सुख की अवस्था है, तो उसके लिए ध्यान धारणा करो। और ये इधर बौद्ध धर्म में कहा जाता है। साथ में उतना ही नहीं, तो जैसे आप तो उन्होंने और साथ में कुछ चीजें बताई है, तो जो हम आगे भी देखेंगे। तो जैसे इसमें है कि बड़ों माता पिता की सेवा करो, बड़ों का सम्मान करो। तो बौद्ध धर्म में भी कहता है, अब्राहमिक धर्म भी वही कहता है। मेत्ता की भावना जैसे कहते हैं, मतलब यानी जिन्होंने बौद्ध धर्म पर क्या पढ़ाई किया होगा या ध्यान का धारणा करते हो, मेत्ता कहते हैं कि यानी सबके प्रति मंगल कामना करो। तो बौद्ध धर्म में भी कह रहा है कि भाई संग सबके प्रति मंगल कामना करो। अब्राहमिक धर्म में भी ये कहता है। वो दोनों धर्म यानी अब्राहमिक धर्म और बौद्ध धर्म यही कहते हैं कि भाई भाई आपको आप अच्छा काम कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि आपको अच्छा ही बोले। हो सकता है कि आप अच्छा काम करने जा रहे हो तो लोग आपको बुरा बोले लोग तो आपको बुरा लग सकता है। तो ऐसा मत करो, सबके प्रति मंगल मंगल भावना करो। ये बौद्ध धर्म भी कहता है, अब्राहम का धर्म भी कहता है। जिसको जैसे कि हम बौद्ध धर्म में कहते हैं कि भवतु सब मंगलम, सबका कल्याण हो। तो ये पूरे मन से होना चाहिए। नॉन वायलेंस की अहिंसा की बात कर रहे हैं, बौद्ध धर्म भी कहता है और इस्लाम का धर्म भी कहता है। मतलब लेकिन अब्राहम के धर्म का जो है जो नॉन वायलेंस की अहिंसा की बात करते हैं, तो वो सिर्फ वो मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं। बौद्ध धर्म जब बात कर रहा है, बौद्ध धर्म जो बात कर रहा है कि वो प्राणियों के तरफ के बारे में भी बोल रहा है कि भाई, तो वो तो इसलिए बुद्धिज्म के इसमें हमको ऐसा दिखता है कि जो अगर हम पढ़े तो हमको ऐसा दिखाई देता है कि जो कि जो नॉन वेज वेजिटेरियन बनने को हमको यानी ज्यादा ये भगवान बुद्ध ऐसा कह रहा है, ऐसा दिखता है। तो जैसे सम्राट अशोक भी जो है, सम्राट अशोक ने भी बाद में नॉनवेज धीरे धीरे कम कर दिया था। सम्राट अशोक का ये कहना था कि भाई अभी तो मैं जो नॉनवेज बन रहा है वो बाद में वो भी बंद हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने पत्थरों पर भी लिख कर रखा है। आगे की बात, सच सच बोलना। तो ये बोल रहे हैं हाँ, सच सच बोलना चाहिए दोनों धर्म में। ये नहीं, बौद्ध धर्म और अब्राहम धर्मों में मान्यता है। मतलब जब बौद्ध धर्म अब्राहम की बात कर रहे हैं तो उसमें ये भी आ गए, इस्लाम भी आ गया और क्रिश्चियन भी आ गए। फिर कठोर भाषा, बुरी भाषा में बात मत करो, बौद्ध धर्म भी कह रहा है, वो भी कह रहे हैं। चुगली मत करो, गॉसिप दूसरे बारे में भी पीछे बैठे उनकी बुरा किसी की बुराई मत करो, बौद्ध धर्म भी कह रहा है, अब्राहम धर्म भी कह रहा है। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म बौद्ध धर्म कहता है कि भाई आपने कैसे कर्म किए उसके ऊपर है कि भाई आपको यानी अगला जन्म कैसा है। जैसे कि अभी हमने ऊपर बात की, माता पिता का सम्मान कर रहा है क्या, मेत्ता भावना कर रहा है क्या, चोरी चकारी कर रहा है क्या, ये सब बातें आपने एक्शन क्या क्या की उसके हिसाब से, आपके कर्मों के हिसाब से। इसमें इसमें भी अब्राहमिक धर्म में भी है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि एक्शंस तो है, साथ में वो डिसाइड कौन करने वाला है, वो निर्णय कौन लेने वाला है, तो जीसस क्राइस्ट लेने वाले हैं। इस्लाम भी मानता है, ईसाई भी मानते हैं, जुडाइज्म के लोग नहीं मानते, जूस लोग नहीं मानते, क्योंकि वो यीशु क्रिस्त को मानते ही नहीं है जुडाइज्म के जो। हाँ, और एक बात यह है कि इस्लाम के जैसे कि मैंने बताया कि ईसाई लोग यीशु क्रिस्त को मानते हैं, लेकिन मोहम्मद पैगंबर को नहीं मानते। लेकिन मुस्लिम लोग हैं, मोहम्मद पैगंबर को मानते हैं, यीशु क्रिस्त को भी मानते हैं, और जो पहले अब्राहम और जैसे पैगंबर हुए उन सबको मानते हैं। और ये बौद्ध धर्म में क्या है कि जो पुनर्जन्म में होता है तुरंत हो जाता है, लेकिन इनके हिसाब से जो है कि पुनर्जन्म कब होगा, तो जब जजमेंट डे आएगा और यीशु क्रिस्त निर्णय लेंगे, उसके बाद वो आपका पुनर्जन्म होगा। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म तुरंत हो जाता है, अब्राहमिक धर्म में तुरंत नहीं होता है। तो वो ईश्वर जो है वो उनको उसके हिसाब से वो निर्णय लेंगे कि भाई कब करने का है ये, कैसा करने का है। तो जो उसमें जो ऐसा लिखा है कि भाई जो मरे हुए लोगों सबको जिंदा करेंगे, और वो जिंदा किए हुए के पाप पुण्य कैसे किए उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। तो बौद्ध धर्म में ऐसा क्या कहते हैं कि आपके कर्मों के हिसाब से हो सकता है कि आपको नरक मिल जाना पड़े, किसी को प्राणी लोक में जाना पड़े। लेकिन प्राणी लोक का उल्लेख ऐसा हमको इनके इसमें नहीं दिखता। उनका सिर्फ सीधा ये है कि एक नरक में है या स्वर्ग में है, ऐसी बात है। जजमेंट डे जो वो बोलते हैं, तो वो जजमेंट डे का बौद्ध धर्म में हमको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता।
अगर बौद्ध धर्म या भारत के लोगों को भी अगर जजमेंट डे के बारे में बताया जाए तो वो उनको कुछ तो भी लगेगा कि ये कुछ नई चीज है। लेकिन अब्राहम धर्म के लोगों को ये सभी लोगों को पता होती है। बौद्ध धर्म में हेड कोई होता है क्या, प्रमुख होता है क्या? नहीं होता है। अब्राहम धर्म में होता है। इसमें विशेष रूप से हम पोप और खलीफा जो है, पोप और खलीफा जो है वो चीफ है। पोप किसके है तो कैथोलिक लोग या कैथोलिक ईसाई के हैं। खलीफा जो है अभी खत्म हो गया, खलीफा का पद है जो है अभी पिछले 100 सालों से अस्तित्व में नहीं है। फिर आगे की बात कर आइडल वर्शिप, बौद्ध धर्म में भी नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध के 500 साल बाद वो मूर्तियां बननी चालू हो गई, तो आज बौद्ध धर्म में भी काफी कर्मकांड बढ़ गए हैं। तो जैसे कुछ लोग तो मूर्तियों के सामने खाना वगैरह रख देते, भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने भी खाना रखने वाले लोग आपको दिख जाएंगे भारत के बाहर भी। और उनको क्या क्या करते होंगे पता नहीं हमको। जैसे अगर आप पिक्चर में देखें तो उन्होंने वो मूर्तियां जो भगवान बुद्ध को ईश्वर का रूप ही दे दिया है, ऐसा भी हमको दिखता है। लेकिन हम पाली जो ग्रंथ में अगर पढ़ेंगे तो हमको ऐसा मूर्ति पूजा ऐसी बातें कहीं नहीं दिखती, क्योंकि कर्म कांडों का विरोध बौद्ध धर्म में हुआ है। मूर्ति पूजा भी अब्राहम धर्म में नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया यीशु क्रिस्त की भी जो प्रतिमा बनी हुई है आज हमको जो दिखती है वो भी काल्पनिक है। और जो भी मूर्ति पूजा करेगा वो सब नरक में जाएगा, ऐसा सीधा सीधा कुरान में और बाकी किताबों में लिखा हुआ है। आगे की बात है, निब्बान या मोक्ष की संकल्पना बौद्ध धर्म में है। जिनको निब्बान या मोक्ष मिल जाता है वो किसी भी जगह जन्म नहीं लेता है, ऐसा उसका अर्थ होता है। निब्बान या मोक्ष मिले तो जो एक तो अनंत बन जाते हैं, या उनको जो निब्बान प्राप्त हो जाता है उनको अरहंत कहते हैं। वो मनुष्य लोक में या किसी भी लोक में या देवताओं के लोक में जन्म नहीं लेता है, ऐसा बौद्ध की किताबें कहती है। लेकिन इस तरह की संकल्पना जो है, इस तरह का कंसेप्ट अब्राहमी धर्मों में बिल्कुल भी नहीं है। शराब पीना बौद्ध धर्म में मनाही है। इसमें जो है अब्राहमी धर्म में इस्लाम के अलावा बाकी के इसमें उन्होंने इस्लाम में तो बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया है, लेकिन बाकी क्रिश्चियनिटी में वगैरह वो चालू है। प्रोफेसिस मतलब भविष्य में होने वाली घटनाएं तो बौद्ध धर्म में भी दी हुई है। जैसे कि हमको पता है कि भगवान बुद्ध ने बताया कि आने वाले का समय में मैत्रेय बुद्ध भी आएंगे, और उन्होंने कई कुछ भविष्यवाणियां भी की है। वो अलग अलग भविष्यवाणियां भी की है, वो अभी हमारा समय नहीं है। तो उन्होंने वो बताया वो समय बताया कि मनुष्य का उम्र जो है कभी 1 लाख साल था, वो कम होकर अभी 100 साल हो गया, और आगे जाकर 10 साल हो जाएगा। ऐसी भी भविष्यवाणी हमको बौद्ध धर्म की किताबों में दिखती है। भविष्यवाणी इनकी भी किताबों में है, अब्राहमिक धर्मों में भी है। जैसे कि मैंने बताया जजमेंट डे है, कयामत के दिन है, तो फिर वो कयामत आएगी तो क्या क्या लक्षण होंगे, आप कैसा पहचानोगे, कौन सी बातें होगी। ये बातें इस्लाम की किताबों में और ईसाई लोगों की किताब में हमको दिखेगी। व्यभिचार व्यभिचार तो कहीं पर भी नहीं है, सब जगह मनाही है। लेकिन अब्राहमी धर्म के हिसाब से जो भी व्यभिचार करता है उनको खुली जगह पर पत्थर मार के मार दिया जाता है। और उनको जब पूछा जाता है कि भाई उनको ऐसा पत्थर मार के क्यों आपने अभी आजकल की जैसे तालिबान की खबरें सुनी होगी, तो वहां पर भी ऐसे लोग या इसकी पहले बात सुनी होगी कि जो भी व्यभिचार करता है उनको खुली जगह पर जाकर पत्थरों से मार देते हैं, पत्थर मारते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाता। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये पनिशमेंट जो है ताकि वो नरक में अगर वो उसको पनिशमेंट नहीं देंगे तो वो नरक में चला जाएगा। उसको नरक से बचाने के लिए ये पनिशमेंट इसी दुनिया में दे दी जाती है, ऐसा उनका मानना है। कुछ बातें जैसे है कि एबॉर्शन करना या सुसाइड करना बौद्ध धर्म में भी मनाही है, अब्राहमी धर्म में भी हमको मनाही दिखती है। तो इसलिए जो कैथोलिक वाले स्पेशली कैथोलिक जो लोग हैं एबॉर्शन करते हुए नहीं दिखते, क्योंकि वो ज़्यादा कठोरता से नियमों का पालन करते हैं। मुस्लिम लोग भी है वो भी एबॉर्शन नहीं करते हैं। आखिर का जो क्रिएटर की जो संकल्पना है कि बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं कहीं पर उल्लेख नहीं मिलता है कि भी इस दुनिया को कहीं पर किसने बनाया है। ये दुनिया पहले से बनी हुई चली हुई आ रही है। अब्राहमी धर्म में ऐसा मानना है कि भैया ये दुनिया ईश्वर ने बनाई है, जिसको हम अल्लाह या गॉड कहते हैं। तो ये हमको ये बातें दिखती है। अभी कंक्लूड करते हैं कि भैया
समानताएँ क्या है? हमने जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि किसी को ऊँचा-नीचा हमको नहीं कहना है। जैसे कि बाबा साहब बोलते हैं कि आज के जो भारत के लोग हैं प्रमुखता से बौद्ध धर्म के लोग हैं, लेकिन आज के जिसको हम हिंदू भी कहते हैं वो बौद्ध धर्म से लोग हैं। लेकिन वो आज वो भूल गए हैं। तो इसलिए आज जो हिंदू लोग हैं कल आज न कल जाके अगर प्रचार हमारे तैयार होते हैं तो वो उस बातों को आगे लेके आएँगे और फिर से भारत को बौद्धमय बना सकते हैं। इसके अलावा बाबा साहब ऐसे कहते हैं कि बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म में 90% समानताएँ हैं, ऐसा बाबा साहब का कहना है। और जैसे फिर यीशु क्रिस्त के बाद ये जो मोहम्मद पैगंबर है, तो वो कहते हैं कि मैं कुछ आप लोगों को नया नहीं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ जो यीशु क्रिस्त कह के गए। तो इस तरीके से अगर हम इस इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए, तो बाबा साहब कह रहे हैं कि भई यीशु क्रिस्त और भगवान बुद्ध के इसमें 90% से सेम है और मोहम्मद पैगंबर खुद कहते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ ये जो है यीशु क्रिस्त कह के गए वो वही बता रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो जो प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म में 90% समानता ऐसे ही बाबा साहब के गणित के हिसाब से आ सकती है। इसके अलावा हम ये इनमें क्या-क्या समानताएँ देखते हैं, तो हमको ये नहीं दोनों ही ये मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, स्वर्ग, नरक दोनों में इसमें भी सभी प्रमुख धर्मों में है। और अगर किसी को अच्छे यानी जो कर्मों का हिसाब से हर एक को अच्छे और बुरे की जगह मिलती है कि जैसे कि माँ-बाप की सेवा करो, अहिंसा का पालन करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, दान करो, मतलब गरीबों की मदद करो या फिर जो अच्छे लोग हैं, अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उनको मदद करो, ऐसा। तो फ़र्क क्या है? तो हमको फ़र्क क्या दिखता है तो जो बौद्ध धर्म है, वो उनका कहना है कि भई जो जो पुनर्जन्म होता है कि वो तुरंत हो जाता है मरने के बाद। उसके लिए राह देखने की ज़रूरत नहीं, जबकि अब्राहम धर्म के उनका मानना है कि भई ये जो पुनर्जन्म होता है, वो जजमेंट डे पर होता है। इसलिए हमको ईसाई लोग, मुस्लिम लोग ये क्या दिखता है कि वो उनकी कब्र होती है, वो उनको दफनाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब जजमेंट डे आएगा, उनको सबको ज़िंदा किया जाएगा। इस तरीके के उनकी ये उनका इस बात पर ऐसा उनका विश्वास है। तो आज का जो विषय था कि विश्व के प्रमुख धर्म यानी बौद्ध धर्म और विश्व के प्रमुख धर्म अंतर और समानता, इस विषय पर मुझे जो जानकारी देनी थी, तो मैंने आप सभी को मेरी तरफ से जानकारी दे दी है। अभी इस विषय पर आपको अगर कुछ कहना है, पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। धन्यवाद। जय भीम। हेलो, हेलो, गौली। हेलो सर। हेलो सर। हाँ, हेलो सर। हाँ, हाँ बोलिए। सर, अभी ये सभी धर्म, बुद्ध धर्म और दूसरे धर्मों का फर्क अभी आपने तो आज बता दिया थोड़ा है आपका ना। वीडियो ऑन करेंगे क्या? हेलो। नहीं, वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? हाँ, करता हूँ। हाँ, तो इसमें आपने बता दिया, जी, तो हम तो मुख्यतः हमारा उद्देश्य तो बुद्ध धर्म के बारे में, दूसरे धर्म की तुलना में बुद्ध धर्म अच्छा है, यही बताने का अपना उद्देश्य तो है, ऐसा मुझे लगता है ना, क्योंकि हम बुद्ध धर्म के प्रसार के बारे में बात कर रहे हैं ना, हमारा तो उद्देश्य मुख्य है ना। तो इसमें सिर्फ तुलनात्मक बताया, मतलब ऐसा कुछ तुलना से कोई अच्छा और कोई बुरा ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं किया, मतलब मेरा ये शंका है, मतलब ऐसा किया है आपने, है ना, ऐसा ही है ना। जी, 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 बोलिए। बुद्ध धर्म दूसरे धर्मों से अच्छा है ऐसा कुछ आपने
कहीं पर भी स्टेटमेंट में इसी तरीके से कुछ भी नहीं बताइए, मेरा कहना है ना। आपने ऐसा ही किया है, जी 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 बिल्कुल सही। तो फिर अब ये खास कार्यक्रम पर ये तुलना करने का उद्देश्य क्या है? जी ठीक है। जैसे कि विलास गौड़ी जी ने अभी प्रश्न उपस्थित किया कि भाई हम ये विषय क्यों ले रहे हैं। तो जैसे हमने शुरुआत में ही बता दिया कि बाबा साहब ने बोला कि जो भी काम करने वाले लोग हैं, धम्म प्रचारक है, तो उनको दूसरे धर्मों की भी जानकारी भी होनी चाहिए। तो उस धर्म में लोगों की सोच क्या है, वो किस तरह के सोचते हैं। हमको अच्छा या बुरा नहीं बोलना है, हम बोल नहीं रहे हैं। उनकी सोच क्या है, हम इस पर बात कर रहे हैं। हम्म? तो जैसे कि बाबा साहब ने बोला कि बाबा साहब का खुद का स्टेटमेंट है कि ईसाई धर्म में और बौद्ध धर्म में 90% समानता है। समानता है, हम्म? सही बात। तो अभी हम 90%, पहले तो हमारा 90% बनना हो ही नहीं रहा है ना। हम 90% बौद्ध, तो पहले 100% बौद्ध, अगर हम बौद्ध बन जाते तो 90% क्रिश्चियन तो ऐसे ही बन जाएंगे, 90% हम इस्लाम वाले हम ऐसे ही बन जाते हैं। हम बाकी लोगों के लिए, बाकी बातों के लिए झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन जो आचरण होना चाहिए वो तो आचरण हो ही नहीं रहा है ना। तो हमारा काम यह है कि पहले तो हम 100% बौद्ध तो बन जाए कम से कम, तो 90% तो मुस्लिम हम ऐसे ही बन जाते हैं, ये क्रिश्चियन ऐसे ही बन जाते हैं। तो हम अपना धर्म का आचरण बिल्कुल करें, दूसरों का भी आदर करें, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी मेरे ख्याल से अभी गौली साहब ने जो सवाल पूछा है, जी। तो अभी और कोई साथी है जो जिससे कुछ पूछना है? हेलो, प्रश्न तो काफी होने चाहिए। हाँ मुझे वही पूछना या है सब लोगों क्योंकि को पूरा पाटिल समझ साहब गया ने, है, या पूरे सब लोगों को अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया है सब विषय, इसलिए प्रश्न नहीं होगा। नहीं समझ में तो आ गया है। हाँ तो ठीक है। अगर कोई साथी है कि या समझे कि आज का कोई प्रश्न नहीं है किसी का? सबको अच्छे से समझ हाँ? गया है, सबको अच्छे से समझ गया है। आपने मतलब कम समय में जो 40-45 मिनट में आपने अच्छी मतलब तीनों धर्मों का विश्लेषण करके और उसके बारे में भाई किस तरह से एक दूसरे के धर्म में साम्य है वो आपने बताने की बहुत अच्छी कोशिश की है। पाटिल साहब ने बहुत ही बढ़िया ये किया है। तो हम समझे कोई सवाल नहीं लगता है पाटिल साहब? जी जी जी। ठीक है, फिर समापन के, अगर कोई प्रश्न नहीं होगा तो समापन कर देते कार्यक्रम का। तो ठीक है, तो हम समापन की ओर चलते हैं। नहीं, मैं जय भीम नमो बुद्धाय पाटिल साहब, मैं डॉक्टर परियार जयपुर से। हाँ जी, बोलिए बोलिए। अच्छा बोलिए। हाँ पाटिल साहब। मैं अभी ज्वाइन किया, एक्चुअल में कहीं बाहर से आया मैं। जी, आप वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन नहीं करूंगा मैं। अच्छा। क्यों? अच्छा ठीक है, बोलिए परिहार जी। तो आप ये लेक्चर आपका था आज? हाँ जी जी। हाँ पाटिल साहब ने आज मार्गदर्शक थे, आज के अपने प्रमुख मार्गदर्शक पाटिल साहब थे। हाँ जी। पाटिल साहब का ज्ञान और इसका भंडार काफी विस्तृत है। मैं तो आपका सुना नहीं, लेकिन मैं आपके बारे में जानता हूँ। प्लस जो सब्जेक्ट के अनुसार मेरी जिज्ञासा है जानने की जी कि हम आज के टाइम में जो कंपेट्रेट बुद्धिस्ट लोग, जी सारे नहीं, अधिकतर जो जी अलग अलग संगठन बना के बैठे हैं, जिस रूप में बुद्धिज्म को वो पेश कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम में बड़ा हमारे खुद के लिए नुकसानकारी होगा। और वो कौन सा है? दूसरे को गाली गलौज करके, दूसरे धर्म की आलोचना निंदा करके, फिर बाबा साहब और बुद्ध का। बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। बोलिए आपका आवाज आ रहा है। ये कोई पीछे डिस्टर्बेंस आ रही है। जय श्री मैडम से अभी वो रोडे साहब आपका आवाज माइक जरा बंद, कुछ लोगों का माइक चालू है। हेलो, तो पाटिल साहब, मेरा ये
जानने की जिज्ञासा और चिंता भी है कि हम लोग, हमारा जो बाबा साहब के जो फॉलोअर है, कहते हैं अपने आप को, ज्यादातर जो फॉलोअर है वास्तव में वो तो किसी दूसरे की निंदा आलोचना नहीं करते, वो गंभीर है, विपश्यना के प्रति, धम्म के प्रति अध्ययन भी करते हैं और शांति से धर्म का प्रचार करते हैं। लेकिन जी दूसरे कई संगठन जिनका राजनीतिक स्वार्थ है अपन और बाबा साहब के नाम पे ब्राह्मण है उनको गाली गलौज करना, हिंदू धर्म दूसरे धर्म को गाली, और सोशल मीडिया में भी उड़ते रहते हैं लोग, है ना। जी तो जी ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। और आने वाले टाइम में कि ये लोग भी ये कहते हैं कौन सा बौद्ध धर्म है, तो लोग गाली में ये कहते हैं बिम्बों का बौद्ध धर्म है, मतलब ये है, ये रूप में आ गया। दूसरा, खुद हम आपस में बौद्ध संगठन, दूसरों की छोड़ो, हिंदू मुस्लिम दूसरी जाति धर्म की छोड़ो, जो हमारे जो शेड्यूल कास्ट के जो बुद्धिस्ट बने हैं वो बौद्ध संगठन भी तो बड़े विकराल रूप से आपस में लड़ रहे हैं, आलोचना निंदा कर रहे हैं, दूसरों की तो छोड़ो, तो हमें कहाँ ले जाएगा। जी जो माननीय डॉक्टर परिहार जी ने जो बातें आज के विषय से संबंधित नहीं है वैसे, लेकिन जो हम अच्छा। प्रचार, हाँ, आज के विषय, आज का जो है विश्व के प्रमुख बौद्ध धर्म और विश्व के प्रमुख धर्म, समानताएं और अंतर, ऐसा हमारा विषय है। लेकिन आपने अच्छा। जो बातें बताई है वो जो हम प्रचार कर रहे हैं तो उसके अनुरूप ही है आपके प्रश्न है। तो हम इस पर एक जो चिंतन की बात है, और उस पर चिंतन करना बहुत जरूरी है कि हम किस तरीके से ये प्रचार और प्रसार करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भी, मतलब इसी वर्षावास में हम सोच रहे, हम इस पर एक मंथन जो रहेगा, विचार मंथन रहेगा, उस पर निश्चित रूप से हम इस पर सभी लोगों को निमंत्रित करके इस बात पर विचार मंथन करना बहुत जरूरी है। आपकी बातें सही है, क्योंकि बहुत सारी सोशल मीडिया पर जो अनाप शनाप बातें लिखी जाती है, उससे जो द्वेष की भावना है अलग अलग समाजों में वो बढ़ती जा रही है। तो निश्चित बात से, जी। इस बात से बिल्कुल सहमति है आपके। और इस पर हम सभी को चिंतन करना, जो बाबा साहब मानने वाले लोग हैं उनको भी चिंतन करना बहुत जरूरी है। इससे फायदा कम और नुकसान ही ज्यादा होगा। हम्म? तो हमने प्रचार प्रचार करते समय किस तरीके से बातों को हमने ध्यान में रखना चाहिए, ये हमको देखना चाहिए। इसलिए अगर आपने शायद आपने आखिर का अगर स्टेटमेंट सुना होगा बाबा साहब का, कि जैसे कि बाबा साहब कहते हैं कि 90% समानताएं बौद्ध धर्म में और ईसाई धर्म में है। और जी। हाँ, और साथ में वैसे ही मोहम्मद पैगंबर कहते हैं कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वो ईसा यीशु क्रिस्त ने जो बोला वही बातें मैं आपको सब फिर से वही बातें बता रहा हूँ, नया नहीं बता रहा हूँ। यानी अगर हम जी। अच्छे बौद्ध बनते हैं तो 90% मुस्लिम या 90% ईसाई हम ऐसे ही बन जाते हैं। जी। तो यानी हम हमने ज्यादा अच्छा बौद्ध बनने की जरूरत है, साथ में दूसरे लोग हैं उनकी क्या सोच है ये भी हमको समझना जरूरी है। जी। इस तरीके से अगर हम वो बातें हम अगर रखेंगे तो लोगों में आचरण बढ़ना बहुत जरूरी है, किस तरीके से आचरण होना चाहिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको समाज के विविध विभाग जो है उसमें द्वेष ना बढ़े, हमको इसके इसकी भी हमको उस पर भी चिंतन करना बहुत जरूरी है। तो नहीं, आप आज भी, के हाँ टाइम हाँ में हाँ, आज के टाइम हमारे लोग। परियार जी, मैं आपसे जी। ये कहना चाहता हूँ कि आप भी इस विषय पर, हम जल्दी ही जब इस पर चिंतन का अ, जो चिंतन शिविर या चिंतन सत्र हम जो बोलेंगे, उसमें जब ऐसा होगा तो आप भी अपने आप पक्ष बिल्कुल रखिए रखिए, और उस पर आपके हिसाब से आपके अनुसार क्या क्या यानी उस पर इस समस्या पर क्या समाधान हो सकता है, उस पर भी आप निश्चित रूप से आप भी अपनी भूमिका स्पष्ट जरूर कीजिए। नहीं, आने वाले टाइम में अभी जैसे मैं जहाँ जहाँ देख रहा हूँ कि लोग धम्म परिवर्तन या धम्म दीक्षा जो भी करते हैं ना, उसका सीधा उसका टाइटल देते हैं धर्म परिवर्तन। अखबारों में वो छपाते हिंदू धर्म को ठोकर मारकर इतने अम्बेडकरवादी लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। फिर बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा है जी जी उसको वो हाईलाइट करते हैं, मतलब है ना। जी वो जी उस पंचशील के पालन को, सदाचार के जीवन को महत्व नहीं देते वो। और आप 22 में से 10 पहली प्रतिज्ञाओं को जोड़ तो देते हैं, लेकिन अगली 11 से 22वीं तक को जोड़ नहीं देते, सदाचार पंचशील
जी, 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 धर्म जी। का प्रचार और उन पे है। तो इससे आने वाले टाइम में प्रशासन, सरकार और दूसरे धर्म के लोगों की नजरों में हमारे जो नियो बुद्धिस्ट है और ये जो इस तरह का हुआ करते हैं बुद्धिज्म के नाम पे अपने लोग, वो जी, जी। टारगेट पे होंगे, जी। टारगेट पे होंगे। जी, जी। जो वो आचरण में तो बुद्धिज्म को उतारते नहीं, और बाबा कहते हैं तो बाबा साहब ने अगर 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं मानते और फिर पूरे खुले मंच पे उन प्रतिज्ञाओं को लेते हैं जहाँ मीडिया के लोग जनरल कास्ट के होते हैं, जहाँ पुलिस सामने जनरल कास्ट की होती है और वहां सामने वो लेते हैं, मैं ब्रह्मा विष्णु को नहीं मानूंगा, मैं गणेश को नहीं मानूंगा, मैं ब्राह्मण को नहीं बुलाऊंगा। अब इस तरीके से ये बाबा साहब ने कभी नहीं कहा था कि बापू लेके इस तरह की 22 प्रतिज्ञाओं को करना। ये तो पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में उतारने की बातें हैं। इसका प्रचार इस तरह से बेहूदे ढंग से करने के लिए है। और जहाँ कहीं भी छोटे लेवल पे ये दीक्षा समारोह होते हैं, जो नौटंकीबाजी में राजस्थान में भी कहूंगा, गुजरात में भी, हर प्रदेश में हो रहे, कुछ लोग सर्टिफिकेट बांट रहे बौद्ध होने के, वो लोग भी धर्म का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं इस तरह से। जी, निश्चित ही हमको जो चिंतन सत्र है उसमें हम इस बात के ऊपर सब गौर करेंगे। जी, जी। थैंक यू। धन्यवाद परिवार साहब। और कोई? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, आपका वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, वीडियो ऑन कीजिए। बोलिए रोडे साहब, बोलिए। हाँ जी, बोलिए। आता आपण जगातल्या सर्वात मोठ्या उंच मूर्त्या होत्या, हाँ, बरोबर? हाँ, हाँ। याचा अर्थ म्हणजे, आणि पाययान वगैरे यांनी पण लिहून ठेवले की त्या ठिकाणी बौद्ध लोक होते पूर्वी. जी, जी, ते जी। नंतर कसं काय संबंध नष्ट झाला आणि इस्लाम धर्माची स्थापना झाली, त्याबद्दल काय सांगितलं? रोडे साहब, रोडे साहब, हिंदी में पूछे आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है आपका। अच्छा, ते ब्लूटूथ माझा स्पीकर ऑन आहे म्हणून बंद करतो मी. प्रश्न कळला ना पाटील सर? नहीं, 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 आपका प्रश्न थोड़ा सा हिंदी में बोलिए, थोड़ा समझ में भी आएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, जैसे कि अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी बुद्ध की प्रतिमाएं थी, जी, जी। तो जाहिर है कि वहाँ पे पहले बुद्धिस्ट लोग थे, और जो पाईयान चीनी यात्री यहाँ आए थे तो उन्होंने भी लिख के रखा है कि यहाँ पे बौद्ध लोग थे, लेकिन फिर वहाँ से कैसे धम्म नष्ट हो गया, उसके बारे में कुछ बता सकेंगे? जी। आ, जैसे कि अभी रोडी जी ने हमको प्रश्न, आवाज आ रहा है रोडी जी? हाँ, तो जैसे कि आपने जो प्रश्न, हेलो, हाँ, तो जैसे कि प्रश्न किया कि बौद्ध धर्म कहाँ तक फैला था, तो हमको अगर आप देखते कि बौद्ध धर्म का इतिहास हम देखते हैं तो आज भी जैसे बौद्ध धर्म है चीन और मंगोलिया तक फैला हुआ है, तो किसी समय वो आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उसके आगे भी फैला हुआ था। हम कह सकते हैं सम्राट अशोक ने तो जो आज का इजराइल है वहां तक धम्म प्रचारक भेजे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं कि यानी बौद्ध धर्म, हेलो, हाँ, तो जैसे कि हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में भी, हेलो, हाँ, हाँ, जैसे कि बाद में हम ये, हाँ, जैसे कि हम ये देखते हैं कि बाद में बौद्ध धर्म में भी कर्मकांड बढ़ने लगे। तो जो आज अगर हम भगवान बुद्ध की जो जैसे कि पाली भाषा, पाली ग्रंथ जो है उसमें देखते हैं और आज के बौद्धों का जो आचरण अगर हम देखेंगे तो कितना अंतर है। हमको हमको एक समझना होगा कि हम आज शुद्ध धर्म का आचरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध के समय बौद्ध धर्म में कर्मकांड बिल्कुल नहीं थे। सम्राट अशोक के समय भी भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं बनी थी, बाद में मूर्तियां बनी, कर्मकांड चालू हो गए। क्योंकि भगवान बुद्ध ने जाति प्रथा के साथ उस समय के जो जो कर्मकांड थे सबको नकार दिया था, हमको ये दिखता है। और अगर हम जो भी महायान पंथ के जो लोग हैं, अभी आपने शायद पता नहीं वो चाइना के पिक्चर देखे या नहीं देखे, वहां पर भगवान बुद्ध को एकदम ईश्वर जैसा ही कुछ तो चमत्कार ये बता दिया, हमको ऐसा दिखता है। तो
जैसे जैसे कर्मकांड बढ़ते गए तो बौद्ध धर्म, हेलो, हाँ, आ रही आवाज आ रही हाँ, तो हमको ये दिखता है कि जैसे जैसे कर्मकांड, जिस जिस धर्म में कर्मकांड बढ़े उस धर्म का क्या ह्रास होते गया है। चाहे जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं इस्लाम में, जैसे कि पहले जो आज का जो काबा जो है वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां थी, वहाँ के लोग काफी कर्मकांड करते थे, लेकिन उन्होंने सब वहाँ की मूर्तियां तोड़ दी। हम्म, तो वो मुस्लिम लोग जहां जहां गए उन्होंने सबसे पहला वार कहाँ पर किया है, तो मूर्तियों पर वार उन्होंने किया है। सबसे पहला वार तो उन्होंने मूर्तियों पर किया, और वहां पर लोगों जो वहां पर जहां पर जीतते गए उन्होंने लोगों को यही बोला कि भाई आप तो, आवाज डबल आ रहा है शायद वो। हम्म, एक तो आप मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो, या फिर वो आप जो पुराने इस पर, आ रहा आवाज आ रहा हाँ, लेकिन ये आपका वो डबल आ रहा है आवाज वैसे। हाँ, तो वो उन्होंने जहाँ जहाँ गए जाए, चाहे वो क्या दुनिया के किसी भी कोने में गए, तो उन्होंने इसी तरीके से किया, लोगों को ऑप्शन दिए कि भाई एक तो मुस्लिम बन जाओ, या फिर यहाँ से फिर वो फिर एक तो उनको जिजिया दे दो, या फिर वो ये, तो जो भी उन्होंने उनके तरीके से उन्होंने लोगों को फिर धर्म परिवर्तन कराया है। जो भी हम बोलते साम दाम दंड भेद जैसा है, उन्होंने वो उस तरीके से धर्म परिवर्तन कराया है। तो भारत में या अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में भी हुआ है, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ईरान में है, इजिप्ट है, अगर हम इस्लाम का जो भी देखेंगे वहां पर ये सब बातें हुई है। हेलो। हेलो, हाँ, और अरोड़े साहब हो गया, आप कुछ पूछना है किसको? मेरे ख्याल से अभी हो गया, 9 बज गए हैं। ठीक है। हम चर्चा बाद में, हाँ। हाँ तो मैं हम्म, हाँ, हम समापन की और मेरे ख्याल से अब हम चलते हैं। तो मैं रोड़े साहब को विनती करूंगा, रोड़े साहब आप समापन की जो गाथा है आप शुरू करें। साधु 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 साधु। धन्यवाद अरोड़े साहब। तो आज के इस चर्चा सत्र में अपने पाटिल साहब ने
जो तीनों धर्मों का जो जैसे कि बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के बारे में क्या क्या अंतर है और उनमें क्या क्या समांतर है, जो हमें जो समय मिला उस समय में उन्होंने काफी अच्छे तरह से जानकारी देने की कोशिश की है। और आज के इस कार्यक्रम में सभी साथियों ने भले काफी लोगों का समय बिजी है, फिर भी कोई साथी आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए, तो मैं सभी साथियों का, रोड़े साहब का और पाटिल साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार कि ऐसे ही अगले सत्र में हम अगले शनिवार को आएंगे। तो सभी साथियों को पूरा जय भीम करते हुए और सभी का आभार प्रदर्शित करते हुए आज का ये सत्र का 11वें सत्र का कार्यक्रम मैं यहाँ समाप्ति की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जय भीम।